आदाब, बराह करम मेरी ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें। ये गुलाम बादशाह सुंदरी ड्रामे की किस्त 37 है जो कल रात नशर हुई। और मतलब क्या ही कमाल की किस्त थी वो। बिल्कुल, मैं इस किस्त की पूरी कहानी आज अपने अल्फाज में बयान करूंगी। इस तफसीली गुफ्तगू में खुशामदीद। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले बराह करम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट जरूर करें। हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज हम इस किस्त के इन पेचीदा रिश्तों, ताकत के इस अजीब से खेल और इन खोखले मोहब्बत के दामों पर बात करेंगे। बिल्कुल, और गुफ्तगू का आगाज मैं जहादाद और कुर्बान अली के उन किरदारों से करना चाहूंगी जिन्होंने सब हिला कर रख दिया है। मतलब सुंदरी और गुलाम तो पहले ही कैद की मुश्किलें बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन बादशाह ने अचानक जो हालात पलटे हैं ना। हाँ, उसने तो कुर्बान अली को सुंदर मेंशन के अंदर ही नजरबंद कर दिया है। बिल्कुल, वो पूरी बाजी ही पलट देता है। इंसानों की जाती अना का मसला है। देखें, अगर मैं सच कहूँ तो ये खालिस्तन अना का खेल है। यहाँ जो इज्जत और कानून है ना, उसे सिर्फ एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा, वो कैसे है? मतलब आप खुद देखें, सरकार ने कुर्बान अली को इसलिए मुस्तरद नहीं किया कि वो लोगों पर जुल्म कर रहा था, बल्कि इसलिए किया क्योंकि उसके मजालिम अब घर की चारदीवारी के अंदर तक पहुंच गए। हाँ, ये पॉइंट तो है। जब तक वो बाहर जुल्म कर रहा था सब ठीक था। बिल्कुल यही बात है। जब तक बाहर था काबिल कबूल था, लेकिन जैसे ही अंदर का सुकून बर्बाद हुआ, वो उनके लिए खतरा बन गया। सही। और इसी कंट्रोल का जो जहरिया पहलू है ना, वो हमें कहानी के इस रोमानवी जाविये में भी नजर आता है। बादशाह का ये दावा करना कि उसकी मोहब्बत बिल्कुल खालिस है या सुंदरी उसकी तकदीर है। जबकि दूसरी तरफ सुंदरी ये साफ कह चुकी है कि गुलाम के बगैर उसका जीना बिल्कुल बेमानी है। यही तो बात है। मतलब बादशाह खुद को एक निजात दहिंदा या हीरो समझ रहा है, लेकिन क्या वो वाकई हीरो है? मेरी नजर में तो वो सुंदरी की मर्जी के खिलाफ उसे अपने साथ रखकर हकीकत में एक और अगवाकार नहीं बन गया। ये बहुत ही गहरी बात की आपने। दरअसल बादशाह की नफ्सियात कुछ इस तरह की हो गई है कि वो कब्जे को मोहब्बत समझने की गलती कर रहा है। हाँ, वो समझता है कि काबू पाना ही प्यार है। बिल्कुल, और इसी वजह से तो गुलाम ने बादशाह को गद्दार करार दिया है, क्योंकि वो जानता है कि बादशाह की ये जो मोहब्बत है ये बस एक और कैद है। क्या बात है। और इस सब के बाद किस्त के आखिरी मनाजिर तो हद दर्जा सनसनीखेज थे। वो जो मोड़ आया ना आखिर में। अरे हाँ, जब गुलाम अंदर अपनी माँ से मिलने जाता है। बिल्कुल, वो अंदर जाता है और बाहर खड़ी बादशाह की गाड़ी जिसमें सुंदरी मौजूद थी वो अचानक गायब हो जाती है। मतलब मैं तो हैरान ही रह गई। वज़ीर वाकई चौंका देने वाला था, और उसने हम सब के लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ दिया है। जी बताएं। मतलब सोचने की बात है कि जब खानदानी वकार और इंतकाम की ये आग इंसानी आजादी से ज्यादा अहम हो जाए ना, तो क्या इस तबाही के बाद कोई भी शख्स वाकई हकीकी मानों में जीत सकता है? ये तो वाकई सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल है कि आया इस अंधी दौड़ में सब हार तो नहीं जाते। खैर, मैं कमेंट्स में आप सबकी राय का इंतजार करूंगी, तो जल्दी से बेल आइकन को दबाएं और अगली अपडेट तक के लिए खुदा हाफिज।